तो सेकंड पार्ट की कहानी शुरू होती है गुरु द्रोण के मरने से। गुरु द्रोणाचार्य के मारे जाने से कौरवों के बीच दुखों का सैलाब उमड़ चुका था। हम देखते हैं कि अश्वत्थामा बहुत परेशान था। वह अपने लोगों को शांत देखकर उनसे उसकी वजह पूछता है कि आप लोगों ने युद्ध क्यों बंद कर दिया। वेल अब यहाँ पर उसे कृपाचार्य उसके पिता के बारे में बताते हैं कि उन्हें धोखे से मारा गया है। युधिष्ठिर जो सत्यवादी बनता फिरता है ना, उसी ने झूठ बोला कि अश्वत्थामा मारा गया। ये सुनकर आचार्य को लगा कि उनका बेटा मर गया, इसीलिए उन्होंने अपने अस्त्र त्याग दिए, जिससे धृष्टद्युम्न ने उन्हें मार दिया। तो पांडवों ने आचार्य को मार दिया था। इस वजह से कौरव परेशान थे। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उनकी तरफ से अब कमान कौन संभालेगा, क्योंकि भीष्म और आचार्य के बाद कोई भी ऐसा नहीं था जो कौरवों की तरफ से सेनापति बनने में सक्षम हो। वहीं उधर आचार्य के मरने की वजह से अर्जुन बहुत नाराज थे। वह युधिष्ठिर को बहुत बोलते हैं कि उन्होंने गलत किया, उनके झूठ की वजह से आचार्य मारे गए। तो यहाँ पर भीम भी अर्जुन को समझाते हैं कि युधिष्ठिर भैया ऐसे ही थे जो हमेशा सत्य के मार्ग पर चले। उन्होंने हर परिस्थिति में शांति चाहिए, बट कौरव ही नहीं माने। इतने में धृष्टद्युम्न कहता है कि हमने ही उनको धोखा नहीं दिया, बल्कि उन्होंने भी तो हमको धोखा दिया था। आचार्य ने छल कपट करके अभिमन्यु को अपने जाल में फंसाकर मारा था। तो यहाँ पर पांडव एक दूसरे से बहस में उलझ जाते हैं, बट कृष्ण उन्हें ये बताते हैं कि अगर धर्म की रक्षा करनी है तो तुम्हें हर हाल में जीना होगा, इसीलिए समय बर्बाद मत करो, क्योंकि उधर कौरव भूखे शेरों की तरह तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गांधारी और धृतराष्ट्र शोक में डूबे थे, क्योंकि एक एक करके उनके चहेते मारे जा रहे थे। तो यहाँ पर आचार्य के मरने की वजह से वह चिंता व्यक्त कर रहे होते हैं, और उसके साथ ही वह कौरवों की सेना में किसी और को काबिल समझते हैं, तो वह थे कृपाचार्य। उसके बाद हम युद्ध के मैदान में देखते हैं कि आचार्य के मरने की वजह से अश्वत्थामा पागल सा हुआ था। तो इसी का फायदा उठाकर कृपाचार्य उसे चढ़ा देते हैं कि वह अपना नारायण अस्त्र छोड़ दे, यानी वही नारायण अस्त्र जिसे खुद आचार्य ने भी कभी नहीं चलाया था। यहाँ पर अश्वत्थामा के नारायण अस्त्र चलाने से पांडवों की सेना पर तीरों की बरसात हो रही थी। वह भयभीत हो चुके थे कि अब उनकी जान कैसे बचेगी, यानी अश्वत्थामा तांडव मचा देता है। इसी बीच धृष्टद्युम्न भी उससे लड़ने की कोशिश करता है। हालांकि धृष्टद्युम्न अश्वत्थामा को पराजित कर देता है, बट फिर भी अश्वत्थामा नहीं मानता। उसका नारायण अस्त्र पांडवों की सेना पर भारी पड़ रहा था। इस वजह से कृष्ण ऐसा करते हैं कि वह उसके नारायण अस्त्र को अपने चक्र से काट देते हैं, जिससे तीरों की वर्षा रुक जाती है। बताया जाता है कि नारायण अस्त्र भले ही अश्वत्थामा के पास था, बट कृष्ण खुद नारायण थे। वेल यहाँ पर कृष्ण जी ने एक बार फिर बड़ी ही चालाकी से पांडवों की जान बचाई थी। इस चीज से कौरव नाराज थे कि हमें कृष्ण से ये उम्मीद नहीं थी, वह उनका साथ दे रहे हैं। तो कृपाचार्य उन्हें बताते हैं कि उन्हें कल के युद्ध से पहले ही एक सेनापति चुनना होगा, क्योंकि हम बिना सेनापति की युद्ध नहीं लड़ सकते। तो सवाल ये था कि सेनापति किसे चुने। इसके लिए कृपाचार्य शास्त्र विधि का प्रयोग करते हैं। उनका कहना था कि मैं अग्नि को आह्वान दिया हूँ, अब अग्नि ही फैसला करेगी कि कौन सेनापति बनेगा। तो यहाँ पर दो लोगों को दावेदार चुना जाता है, एक अश्वत्थामा और दूसरा कर्ण। इन्हीं दोनों में से किसी एक को सेनापति बनाया जाना था। तो हम देखते हैं कि जो अश्वत्थामा के सपोर्ट में थे वह अश्वत्थामा की तारीफ किए जा रहे थे, वहीं जो कर्ण के सपोर्ट में थे वह कर्ण की तारीफ किए जा रहे थे। इस पर कृपाचार्य उन्हें बताते हैं कि वह आपस में झगड़ा ना करे, उन्हें युद्ध कैसे जीतना है उस पर तर्क वितर्क देना होगा, और जिसकी बात से अग्नि का रंग बदलेगा वही हमारा सेनापति होगा। अब वह आपस में बहस स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि अश्वत्थामा बार बार कर्ण को ताना मार रहा था कि उसे उसके वंश का पता नहीं, ना तो माँ का पता और ना ही बाप का, ये क्या सेनापति बनेगा। तो यहीं पर कृपाचार्य भी अपने भांजे अश्वत्थामा का पक्ष लेते दिखते हैं, जिससे ये चीज कर्ण को बहुत बुरी लगती है। उसका कहना था कि भले ही मेरा कोई वंश नहीं है, बट मैं कुल से एक क्षत्रिय हूँ, मैं युद्ध लड़ने के लायक हूँ, बट अश्वत्थामा तो एक ब्राह्मण है, इसे युद्ध लड़ने के बजाय पूजा पाठ करना चाहिए, ये कहाँ से युद्ध लड़ सकता है। अब इस पर कृपाचार्य कर्ण को बताते हैं कि तुम ये मत भूलो कि तुमने एक ब्राह्मण से ही अपना युद्ध विद्या सीखी थी। वहीं अश्वत्थामा के बारे में भी बताते हैं कि वह अपने पिता के जैसा ही महान योद्धा है, वह क्यों नहीं युद्ध लड़ सकता।
अब कर्ण कृपाचार्य को भी तीखे शब्द बोलता है कि वह अपने भांजे का पक्ष ले रहे हैं। वह ये भी कहता है कि गुरु द्रोण तो खुद की गलती की वजह से मारे गए, वह एक पुत्र के मोह में खुद को अस्त्र त्याग दिया। एक योद्धा इतना कमजोर कैसे हो सकता है। अब इस बात पर अश्वत्थामा और कर्ण में आपस में लड़ने लगते हैं। तभी अग्नि में सूर्य की छाया दिखने लगती है, जिसे देखकर आचार्य सबको ये बताते हैं कि इस हिसाब से कर्ण ही हमारा सेनापति होगा, क्योंकि अग्नि में सूर्य की छाया है और ये कर्ण को सेनापति बनाने का संकेत है। तो यहाँ पर कर्ण को ही अगला सेनापति चुना जाता है। बट अश्वत्थामा इससे बहुत नाराज था। वहाँ अपने मामा कृपाचार्य से कहता है कि उसने कर्ण को सेनापति बनाने में जल्दबाजी कर दी, क्योंकि उसका ना तो कुल का पता है ना ही वंश का। कृपाचार्य उसे समझाते हैं कि कर्ण सूर्य का अंश है, इसीलिए अग्नि में साक्षात सूर्य की छाया थी जो उसी को संकेत दे रही थी। अब कुछ समय बाद संजय देखते हैं कि अग्नि अपने आप जल रही थी। वह उसके पास आते हैं, बट पता चलता है कि कर्ण वहाँ मौजूद था। वह सूर्य देव की पूजा कर रहा था। उसका कहना था कि जिस तरह आप किसी भी चीज को धृतराष्ट्र से बताते हैं ना, वैसे ही मैं भी सूर्य देव से बातें करता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि कर्ण को एक चीज बहुत परेशान किए जा रही थी, वो था उसका ब्रह्मास्त्र चलाना। जी हाँ, उसके पास अगर सबसे ज्यादा शक्तिशाली कोई चीज थी तो वह एकाग्नि बाण था, जिसे इंद्र ने दिया था। तो कर्ण को ये चीज बार बार परेशान किए जा रही थी। अब जब सुबह होती है तो कर्ण सुबह सुबह उगते सूर्य को देख रहा था। तभी वहाँ पर कुंती आ जाती हैं। वह उसे ये बताती हैं कि वह उसकी माँ है। कर्ण ये बात सुनकर हैरान था। तो चलो ये जानते हैं कि आखिर कर्ण कुंती का पुत्र कैसे था और कुंती ने उसे क्यों त्याग दिया था। दरअसल एक दिन कुंती के राज दरबार में दुर्वासा ऋषि आने वाले थे। तो कुंती को उनके बारे में बताया जाता है कि उन्हें बहुत जल्दी क्रोध आता है। आप उनके पास जाइएगा तो थोड़ा सोच समझ कर बोलिएगा, और हाँ, चुप मत रहिएगा, क्योंकि दुर्वासा ने शकुंतला को इसी वजह से श्राप दिया था, क्योंकि वह अपने ध्यान में इतना लीन थी कि वह दुर्वासा ऋषि की तरफ ध्यान न दे पाई। इसीलिए उन्होंने उसे अंतिम क्षण में उसे उसका प्रेमी भूल जाएगा ऐसा श्राप दिया था। तो हम देखते हैं कि कुंती के मन में बहुत डर था, क्योंकि उसके साथ क्या होगा उसे पता भी नहीं था। जब ऋषि आते हैं तो कुंती उनकी खूब सेवा करती है और उनसे कुछ विद्या भी सीखती है। तो जब ऋषि दुर्वासा का जाने का समय आता है तो वह कुंती की सेवा से प्रसन्न थे, जिससे वह उसे ये वरदान देते हैं कि वह जिस भी देव की पूजा करेगी उनके रक्त से उसे संतान की प्राप्ति होगी। हालांकि कुंती को तो सिर्फ ऋषि से वरदान मिल चुका था, बट वह परेशान थी कि अगर मंत्र पढ़ते समय गलत हो गया तो क्या होगा। तो यहाँ पर कुंती सूर्य देव को चुनती है और उनके सामने मंत्र पढ़ने लगती है, जिससे उसे कर्ण की प्राप्ति होती है। बट दिक्कत ये थी कि वह इस पुत्र को लेकर कहाँ जाएगी। तो समाज के ताने और गंदी सोच की वजह से कुंती ये फैसला लेती है कि वह अपने पुत्र को त्याग देगी। तो इसी वजह से वह कर्ण को टोकरी में डालकर नदी में बहा दी थी। वे ले थी कर्ण की असली सच्चाई। कुंती ये सुनने के बाद कर्ण उनसे बहुत नाराज था। उसका कहना था कि आपने तो मुझे एक दिन भी नहीं पाला और कह रही हो कि आप मेरी माँ हो। जब मुझे 20 सभा में सूत्र पुत्र कहकर मजा लिया गया तब आप कहाँ थी। कुंती उसे बताती कि मैंने उस दिन ही तुम्हें पहचान लिया था, जब पहली बार हस्तिनापुर में आया था। दरअसल हस्तिनापुर में एक दिन योद्धाओं का कंपटीशन था। हम देखते हैं कि अर्जुन बीच मैदान में खड़े होकर सबको ललकार रहा था कि कौन है वो योद्धा जो मुझसे लड़ सके। उसी दिन कर्ण वहां आकर अर्जुन को ललकारता है कि अगर उसमें हिम्मत है तो वह उससे युद्ध करे। तो यहाँ पर कुंती उसके कवच और कुंडल को देखकर पहचान गई थी, क्योंकि जब वह पैदा हुआ था तो बिल्कुल वैसा ही कवच कुंडल के साथ पैदा हुआ था। तो कुंती देखकर मन ही मन में रो रही थी। वहीं जब कर्ण युद्ध करने को बोलता है तो उसे मना कर दिया जाता है, क्योंकि दिक्कत ये थी कि कर्ण के वंश की कोई जानकारी नहीं थी और ये बात सभी को पता थी, जिससे कृपाचार्य उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। उनका कहना था कि इसके वंश का पता नहीं और ये हस्तिनापुर के राजकुमार से लड़ने आया है, यहाँ इस युद्ध में भाग लेने के लायक नहीं है। तो यहाँ पर कर्ण की ये चीज बहुत बुरा लगती है, बट वहाँ बैठा दुर्योधन उसे अपना लेता है। उसका कहना था कि वे जाति कुल नहीं मानता। उसकी नजरों में
कर्ण एक योद्धा है और इसने हमारे साथ विद्या सीखी है, जिससे हमारा मित्र भी है। इसीलिए वह कर्ण को जोश में आकर अंगराज का राजा घोषित कर देता है और उसको अपने साथ मिला लेता है। तो इस वजह से कर्ण कौरवों के साथ था। तो यहाँ पर कुंती उसे बताती है कि दुर्योधन ने उस दिन अपने स्वार्थ के खातिर तुम्हें मिलाया था, क्योंकि उसे तुम्हारी शक्तियों के बारे में पता है। इस पर कर्ण का कहना था कि वह भले ही स्वार्थ के खातिर मुझे सम्मान दिया, बट आपने तो स्वार्थ के खातिर मुझे त्याग दिया। कुंती इस बात से शर्मिंदा थी, बट वह कर्ण को ये समझाने आई थी कि वह इस युद्ध को रोक दे, बट कर्ण नहीं मानता। फिर वह कर्ण से एक वचन मांगती है कि इस युद्ध में उसके 6 बेटों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अब कर्ण उन्हें वचन देता है कि वह अर्जुन को छोड़कर उनके बाकी 5 बेटों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो यहाँ पर कुंती निराश होकर अपने राज चली आती हैं, बट वह दुखी थी। वह कृष्ण को सारी बातें बताती हैं कि वह कर्ण के पास गई थी, बट वह उनकी बात नहीं माना। दरअसल यहाँ पर यह पता चलता है कि कुंती को कृष्ण ने ही कर्ण के पास भेजा था उससे बात करने के लिए। अब कृष्ण कहते हैं कि कोई बात नहीं, वह भी अपना धर्म निभा रहा है और हम भी अपना धर्म निभा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कर्ण भीष्म के पास जाता है, जो बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। कर्ण उनसे आशीर्वाद लेने आया था और भीष्म की ये भी बताता है कि वह अब सेनापति बन चुका है। आपने तो पांडवों का कुछ उखाड़ नहीं पाया, बट मैं उन्हें परास्त कर दूंगा। जैसा कि हमको पता है कि कर्ण और भीष्म की कभी भी आपस में नहीं जमती थी। तो यहाँ पर भीष्म उसे भी बताते हैं कि मुझे तुम्हारे जन्म के बारे में पता था कि तुम कुंती के पुत्र हो और मैंने तुम्हारा कभी मजाक नहीं उड़ाया, बट दिक्कत ये थी कि पांडवों के प्रति तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं था, इसलिए मैं तुमको पसंद नहीं करता था। अब हम पांडवों को देखते हैं, जो अर्जुन को समझा रहे थे कि वह कौरवों को कम ना समझे। दरअसल अर्जुन का कहना था कि हमने तो कौरवों के लगभग 70 से भी ज्यादा भाइयों को मार दिया है, वह हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। इस पर कृष्ण उन्हें ये समझाते हैं कि वह इसे नजरअंदाज ना करे, क्योंकि कर्ण ने अब कमान संभाल ली है। वह शुरू से ही तुम्हें मारने का वचन लिया है और उसकी शक्तियों के बारे में तुम अच्छी तरह से जानते होंगे। तो कृष्ण के समझाने का मकसद यही था कि वह कर्ण का अच्छे से सामना करे, वो भी रणनीति के साथ, ना कि ताकत के साथ। अब कृष्ण पांडवों के साथ मिलकर रणनीति बनाते हैं। इस रणनीति में वह फैसला लेते हैं कि वह कर्ण पर त्रिकोणीय श्रृंखला में आक्रमण करेंगे। वहीं दूसरी तरफ कर्ण भी उत्सुक था, वह भी रणनीति बना रहा था। उसका कहना था कि अब हम धर्म वर्म कुछ नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने भी इस युद्ध में छल कपट किया है, इसलिए अब हम भी वैसा ही करेंगे। वहीं दुर्योधन और उसके भाई दुशासन में लंबी बहस छिड़ जाती है, क्योंकि दुर्योधन को पता चल गया था कि पांडवों का अगला टारगेट शासन होगा। इसलिए दुर्योधन उसे ये समझा रहा था कि उसे युद्ध में छिप कर रहना पड़ेगा, क्योंकि भीम ने हमारे 80 भाइयों को मार दिया है, अब तुम्हारी बारी है। तो इस पर दुशासन दुर्योधन की बात नहीं मान रहा था। उसका कहना था कि वह किसी से कमजोर नहीं है, वह छिप कर नहीं रह सकता। वहीं दुशासन का ये भी शिकायत था कि वह कर्ण के सेनापति बनने से खुश नहीं था। उसका कहना था कि उसे क्यों नहीं सेनापति बनाया गया, अब कर्ण हमें युद्ध जिताएगा। फिर दुर्योधन उसे समझाते हैं कि वह तो सेना है, बट हम शासक हैं, तू उससे अपनी तुलना मत कर, तू मेरा भाई है। यहाँ पर कुल मिला जुला कर ये फैसला लिया जाता है कि यह दुशासन को प्रोटेक्ट करेंगे। उसके बाद युद्ध की शुरुआत होती है। हम देखते हैं कि पांडवों की सेना अर्धचंद्र के शेप में आगे बढ़ रही थी, तो वहीं कौरवों की सेना ईगल के शेप में आगे बढ़ रही थी। वहीं अर्जुन कर्ण को मारने की शपथ ले रहा था, तो दूसरी तरफ दुर्योधन अपने भाई दुशासन को लेकर चिंतित था कि इसे कुछ न हो जाए। तभी कर्ण अपनी तरफ से एक चाल चलता है। वह खुद पर सूर्य की रोशनी इतनी तेज कर देता है कि जिसकी चकाचौंध में रोशनी में किसी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तो अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि ये कैसी रोशनी है, हम इसे पार कैसे करेंगे। तभी कृष्ण उन्हें बताते हैं कि हमें इस रोशनी को पार नहीं करना है, बल्कि इसे छिपकर चलना होगा। अब कृष्ण के कहने के हिसाब से पांडवों की सेना अपने अपने ढाल से छिपकर चलने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ भीम अपनी सेना से बाहर निकल जाता है। तो जब ये बात युधिष्ठिर को पता चलती है, तो वह उसे रोकने को बोलते हैं कि हमारा ये प्लान नहीं है, हमें सिर्फ आज कर्ण को मारना है। अगर आज कर्ण को नहीं मारेंगे तो फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। पर जब भीम का पुत्र भीम को रोकने की कोशिश करता है, तो भीम उसे ये कहकर मना कर देते हैं
हैं कि तुम लोग जाओ, मैं इन्हें संभालता हूँ। इतने में भीम के सामने क्षेमधुर्ति नाम का योद्धा आ जाता है। वह भीम को युद्ध खत्म करने की कोशिश करता है, बट भीम उसे बड़ी ही बहादुरी से मार देते हैं। लेकिन वहाँ अचानक दुशासन पहुँच जाता है। उसे देखकर भीम पागल से हो जाते हैं। अच्छा, अब यहीं पर ये बता देता हूँ कि आखिर भीम दुशासन को क्यों मारना चाहते थे और दुर्योधन दुशासन को ही क्यों भीम से बचाने की कोशिश कर रहा था। तो देखिए, जब पांडव राजसभा में 64 खेलने के दौरान खुद के साथ साथ द्रौपदी को भी हार गए थे, तो दुर्योधन दुशासन को आदेश देता है कि वह द्रौपदी को यहाँ लाए। तो दुशासन जब द्रौपदी को लाने जाता है तो वह जाने से इनकार करती है, बट दुशासन उसे जबरदस्ती बालों से पकड़कर घसीटते हुए दरबार में लाया था। और यही नहीं, दुशासन ही वही शख्स था जिसने द्रौपदी की साड़ी खींची थी, बट कृष्ण जी अपनी शक्ति से द्रौपदी की साड़ी को बढ़ा दिए थे, जिससे दुशासन साड़ी खींचता खींचता थक जाता है, बट साड़ी खत्म नहीं होती। तो इसी वजह से भरी सभा में भीम गुस्से से आकर ये शपथ लेता है कि वह दुशासन को जान से मार देगा और जब तक वह मारेगा नहीं तब तक द्रौपदी अपने बाल बांधेगी नहीं। तो ये थी असली वजह। इसी वजह से भीम दुशासन को खत्म करना चाहते थे। तो हम देखते हैं कि भीम दुशासन को देखते ही उसे गदा से मारने लगता है। दोनों खूब लड़ते हैं। वही दुर्योधन को जब ये बात पता चलती है तो कि भीम दुशासन को मार रहा है, तो वह दौड़ता हुआ उसके पास आता है, बट कृष्ण यहीं पर अपनी शक्तियों से उसे रोक देते हैं। यानी वह उसके सामने एक दीवार खड़ी कर देते हैं जिसे दुर्योधन पार नहीं कर सकता था। तो इधर भीम दुशासन को बहुत मारता है, जबकि अर्जुन उसे रोकने की बात करते हैं, बट युधिष्ठिर उसे ये कहते हैं कि हमने भी उस दिन दुशासन को नहीं रोका था, इसीलिए आज भी हम भीम को नहीं रोकेंगे, वह जो करता है करे। हम देखते हैं कि भीम इतने गुस्से में था कि वह दुशासन का सीना फाड़ देता है और उसे बड़ी बेरहमी से मार देता है। तो कुछ इस तरह भीम ने अपना वादा पूरा किया था। इस वजह से द्रौपदी वचन मुक्त हो गई हैं। यानी उसने जो खुले बाल और श्रृंगार ना करने की शपथ ली थी वह आज पूरा हो चुका था। द्रौपदी को जब ये बात बताई जाती है तो वह बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ युद्ध के मैदान में दुशासन की ये हालत देखकर दुर्योधन की रूह कांप जाती है। उनका कहना था कि किसी योद्धा को कोई ऐसे कैसे मार सकता है। विलप कर्ण भी गुस्से से कहता है कि अब मैं भी कुछ नहीं देखूंगा, अब वो मेरा कहर देखेंगे। युद्ध खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि दुर्योधन बहुत दुखी था। उसे अपने भाई की मौत का बदला लेना था। उसका कहना था कि ये सिर्फ कर्ण ही कर सकता है। तो कर्ण इस चीज के लिए तैयार था। वह कहता है कि हर समय तुम्ही ने तो मेरा साथ दिया है, बट अब मैं आपको मेरी बात सुननी होगी। तो कर्ण यहाँ पर दुर्योधन से वो चीज मांगता है जिसे दुर्योधन के लिए बहुत मुश्किल था। दरअसल कर्ण दुर्योधन से एक सारथी की डिमांड करता है, वो भी राजा शल्य को। दुर्योधन ये सुनते ही इनकार करता है कि वो राजा है, वह राजा होकर तुम्हारा सारथी कभी नहीं बनेगा। तभी कर्ण उसे ये बताता है कि कृष्ण तो भी एक क्षत्रिय हैं, वह तो देव होकर भी अर्जुन के सारथी बने हैं, तो शल्य क्यों नहीं बन सकता। वेल, अब कर्ण के कहने के हिसाब से राजा शल्य को उसका सारथी बना दिया जाता है। दरअसल शल्य भी बहुत ज्यादा कुशल था। अब कर्ण शल्य के सपोर्ट में पांडवों की सेना पर भारी पड़ रहा था। शल्य जितना तेजी से रथ चलाता, दुर्योधन उतनी ही तेजी से सबको मारता जाता। शल्य रथ को एक पहिए पर भी चलाता है और कर्ण सबको बड़ी बेरहमी से मार रहा था। तभी उसका सामना युधिष्ठिर से हो जाता है। तो यहाँ पर कर्ण युधिष्ठिर को बहुत मारता है। वह चाहता तो उसे जान से मार देता, बट उसने कुंती को वचन दिया था, इसीलिए वह उसे घायल करके छोड़ देता है। वहीं जब युद्ध समाप्त होता है तो हम देखते हैं कि युधिष्ठिर घायल थे, बट उनके अंदर अर्जुन के प्रति क्रोध था। वह अर्जुन को ये कहकर डांटते हैं कि उधर कर्ण हम पर कहर बनकर बरस रहा है और तुम हो कि छुपते फिरते रह रहे हो। और ये भी कहते हैं कि भीम ने जिस तरह अपनी प्रतिज्ञा पूरी की तुम क्यों नहीं करते। यानी यहाँ पर युधिष्ठिर गुस्से से अर्जुन के गांडीव धनुष का भी अपमान कर देते हैं कि अगर तुमको कर्ण का जवाब नहीं देना है तो ये धनुष उतार कर फेंक दो। ये सुनते ही अर्जुन युधिष्ठिर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, बट उसे कृष्ण रोक लेते हैं। अर्जुन का कहना था कि उसने गुरु द्रोण से वचन लिया था कि जिसने भी गांडीव धनुष का अपमान किया मैं उसका सर काट दूंगा। वेल, इस हिसाब से अर्जुन को युधिष्ठिर को मारना था। वह तैयार था कि मैं अपमान के लिए उन्हें मार दूंगा, बट कृष्ण उसे ये बताते हैं कि वो तुम्हारे बड़े भाई हैं और तुमने गांडीव धनुष के अपमान के चलते अपना वचन भी पूरा कर लिया है। अर्जुन हैरान थे कि मेरा वचन कैसे पूरा हुआ। अब कृष्ण उसे ये बताते हैं कि तुमने अपने बड़े भाई का अपमान किया है, ये मृत्यु के समान है। तो यहाँ पर कृष्ण उसे बहुत समझाते हैं। अब अर्जुन युधिष्ठिर से माफी मांगते हुए कहता है कि मैं अब कर्ण को नहीं छोड़ूंगा।
उसके बाद 17वें दिन का युद्ध शुरू होता है। आज का युद्ध बहुत खास था और भयानक भी था, क्योंकि आज दो योद्धा आपस में भिड़ने वाले थे। एक तरफ अर्जुन तो दूसरी तरफ कर्ण। तो युद्ध शुरू होता है। अर्जुन अपनी बाणों से कर्ण परेशान कर रहे थे। वह उसके तीरों का जवाब नहीं दे पा रहा था, बट अर्जुन भी कंफ्यूज था कि वह कैसे मारे, क्योंकि उसको पता नहीं था कि कर्ण किधर से अटैक करेगा। इस पर कृष्ण उसे समझाते हैं कि वह थोड़ा सब्र करे, पहले कर्ण को जवाब देने दे। अब कर्ण जवाब में नागास्त्र चलाने वाला था। इस पर राजा शल्य उससे कहता है कि इतने धुंध में तुम नागास्त्र चला रहे हो, थोड़ा ध्यान से, अगर निशाना चूका तो अनर्थ हो जाएगा। इस पर कर्ण उसे कहता है कि तुम सिर्फ रथ चलाओ, मुझे बाढ़ चलाना आता है। तभी शल्य उसे उसके श्राप के बारे में याद दिलाता है कि उसे गुरु परशुराम ने श्राप दिया था कि वह अपने युद्ध के अंतिम क्षण में, जब उसे सबसे ज्यादा जरूरी होगा, तभी अपनी विद्या भूल जाएगा, यानी वह जितने भी युद्ध कला सीखा था सब भूल जाएगा। तो चलिए यहीं पर ये बता देता हूँ कि आखिर कर्ण को किस वजह से श्राप मिला था। तो हम देखते हैं कि एक दिन परशुराम कर्ण की गोद में सोए हुए थे। तो वहाँ पर एक बिच्छू कर्ण के पैरों में काट लेता है, बट कर्ण जरा सा भी हिलता नहीं है, क्योंकि वह जरा भी हिलता तो परशुराम की नींद खुल जाती, इसलिए वह ऐसा नहीं करता। तो जब परशुराम की नींद खुलती है तो वह देखते हैं कि कर्ण के पैरों से खून बह रहा था। वह समझ जाते हैं कि इसे बिच्छू ने काटा है। उनका कहना था कि तुमने इतनी पीड़ा सही, ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं कर सकता। तभी यहाँ पर कर्ण उन्हें ये बताता है कि उसने झूठ बोला था कि वह ब्राह्मण है, बल्कि वह एक सूत पुत्र है। ये सुनते ही परशुराम क्रोधित हो जाते हैं। उनका कहना था कि तुमने झूठ बोलकर मुझसे विद्या ली है और तुम सूत्र पुत्र होकर मुझसे युद्ध कला सीखे। तो यहाँ पर परशुराम उसे श्राप देते हैं कि वह अपने अंतिम क्षण में जितना भी कुछ उन्होंने सिखाया है ना, सब कुछ वह भूल जाएगा। तो ये था कर्ण का श्राप। तो हम देखते हैं कि कर्ण अपना नागास्त्र चला देता है। उसके जवाब में उसे अर्जुन अपनी तरफ से ईगल वाला अस्त्र चलाता है, जिससे कर्ण का नागास्त्र हार जाता है और वह दोनों आपस में खूब लड़ते हैं। तभी कर्ण के रथ का पहिया एक गड्ढे में फंस जाता है। वह निकल नहीं रहा था। इतने में कर्ण खुद पहिया निकालने की कोशिश करता है। अब वह निहत्था था, तो कृष्ण मौके का फायदा उठाते हुए उससे कहते हैं कि वह कर्ण पर वार करे, अपना अंजालिका अस्त्र चलाए। बट अर्जुन का कहना था कि वह निहत्था है। इस पर कृष्ण उसे ये बताते हैं कि तुम्हारा पुत्र भी तो उस समय निहत्था था, वह पहिए से लड़ता रहा, उसे कर्ण ने ही मारा था। तो कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन कर्ण को मारने के लिए तीर चलाते हैं। ये देखकर कर्ण कहता है कि मैं निहत्था हूँ, तुम मुझ पर तीर चला रहे हो, तुम धर्म के खिलाफ जा रहे हो। इस पर अर्जुन का कहना था कि तुमने भी तो धर्म का पालन नहीं किया। जब बीच सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो तुम्हारा धर्म कहाँ था? अभिमन्यु निहत्था था, फिर भी तुम लोगों ने उसे मिलकर मारा, तब धर्म कहाँ था? अब अर्जुन उस पर अंजालिका बाण चलाने की ही वाला था कि इतने में कर्ण अपना ब्रह्मास्त्र चलाने की कोशिश करता है, बट श्राप के अनुसार वह विद्या भूल चुका था, जिससे वह मारा जाता है। तो यहाँ पर आखिरकार अर्जुन ने अपना वचन पूरा किया, बट उधर कर्ण के मरने से उसकी माँ कुंती निराश थी। उसे पता चल जाता है कि कर्ण मारा गया। वहीं दूसरी तरफ दुर्योधन कर्ण की मौत से हताश हो चुका था। वह युद्ध के मैदान से चुपचाप अकेला चला जाता है और वह दूर पर्वतों पर रह रहे महर्षि व्यास से मिलने जाता है। उनसे अपना सारा दुख बताता है कि वह धीरे धीरे सबको खो रहा है, वह क्या करे। और यहीं पर दुर्योधन महर्षि व्यास से ये पूछता है कि वह ये बताएं कि इस युद्ध को कौन जीतेगा। दरअसल महर्षि व्यास को दिव्य दृष्टि की शक्ति थी, वह किसी भी घटना को आगे देख सकते थे, बट वह मना कर देते हैं। उनका कहना था कि वह परिणाम की चिंता ना करे, सिर्फ अपने खून के लिए लड़े। वेल अब दुर्योधन अपने घर आता है, बट वह खाना खाने के दौरान नहीं था। तो वहाँ पर राजा शल्य दुर्योधन का खूब मजाक उड़ा रहा था कि वह डर कर छुप गया क्या। तभी उसकी बात दुर्योधन सुन लेता है। वह कर्ण के मारे जाने का सारा इल्जाम शल्य पर लगा रहा था। उसका कहना था कि उसने कर्ण को डिमोटिवेट किया था, यानी उसकी हिम्मत तोड़ी थी कि वह अर्जुन से नहीं जीत सकता। वहीं दुर्योधन शल्य पर यह भी इल्जाम लगाता है कि वह पांडवों का पक्ष ले रहे हैं, क्योंकि नकुल और सहदेव उसके भांजे थे। तो ये सुनकर शल्य गुस्सा हो जाता है। फिर क्या, दुर्योधन ये फैसला लेता है कि अगला सेनापति शल्य को बनाया जाए। शल्य इससे बहुत खुश था और उत्साहित भी था, बट दुर्योधन के मन में कुछ और चल रहा था। उसने शल्य को इसलिए सेनापति बनाया था कि वह
जानता था कि अगर मैं सेनापति बना तो पांडव मुझे टारगेट करेंगे और मेरे मरने से पूरा युद्ध समाप्त हो जाएगा। इसलिए वह राजा शल्य को चूज करता है कि ये सेनापति रहेगा तो वह इसके पीछे पड़े रहेंगे, फिर जब इससे युद्ध करके थक जाएंगे तब मैं उन पर वार करूंगा। तो ये थी दुर्योधन की रणनीति। पर दुर्योधन की ये चाल पांडवों को पता चल गई थी। वह मिलकर फैसला लेते हैं कि राजा शल्य से युधिष्ठिर लड़ेंगे, क्योंकि उनका अब समय आ गया है वीरता दिखाने का। अब वह युद्ध का 18वां दिन आ चुका था। हम देखते हैं कि कौरवों की सेना लगभग खत्म हो चुकी थी, बट पांडवों की सेना उनसे ज्यादा थी। इस पर दुर्योधन का कहना था कि वह भले ही गिनती में कम है, बट उनका साहस कम नहीं हुआ है। वहीं उधर युधिष्ठिर भी उत्सुक थे। वह प्रण लेते हैं कि आज इस युद्ध को समाप्त कर देंगे। अब युधिष्ठिर और शल्य आमने सामने थे। युधिष्ठिर शल्य से बड़ी ही बहादुरी से लड़ते हैं और फिर अपने भाले से उसको मार देते हैं। वहीं शकुनी ये देखकर कहता है कि शल्य को उसके ही भांजे ने मार दिया। वह जरा भी इस बारे में नहीं सोचे, यानी शकुनी पांडवों में फूट डाल रहा था, बट वह चालाकी से अपनी तलवार निकालकर युधिष्ठिर को मारने जाता है, बट अचानक नकुल अपने भाले से उसे मार देता है। यहीं पर शकुनी का भी काम तमाम। दुर्योधन ये देखकर और भी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि इसकी आंखों के सामने 2 लोगों को मार दिया गया था। वह बहुत निराश था। वह जंगल में अकेला घूम रहा था। तभी वहाँ महर्षि व्यास आ जाते हैं। दुर्योधन सारी बातें बताता है। इस पर व्यास का कहना था कि इस युद्ध के खिलाफ तुम्हारे माता पिता और भीष्म भी खिलाफ थे। उनका कहना था कि तुम संधि कर लो, पर तुमने संधि नहीं की। इस पर दुर्योधन उन्हें बताता है कि वह अगर संधि भी कर लेता तो फिर भी अपने अपमान का बदला लेते। यहाँ पर व्यास उसे ये समझाते हैं कि तुम सिर्फ अपने मन को शांत रखो, जल्दबाजी में कुछ ना करो। वहीं दूसरी तरफ पांडवों को कुछ लोग ये खबर देते हैं कि दुर्योधन जंगलों में छुपा है। तो इस खबर से वह उसको ढूंढते जंगल चले जाते हैं। तो हम देखते हैं कि दुर्योधन झील में बैठा था। वहीं बाहर भीम और युधिष्ठिर उसे ललकार रहे थे। वह उसको ताना मारते हैं कि वह उसकी वजह से उसके 99 भाई मारे गए, और वो उसको युद्ध छोड़कर भागने का भी ताना मारते हैं, जिससे दुर्योधन गुस्सा होकर बाहर आता है। वह उन्हें ललकारता है और उन पर भी इल्जाम लगाता है कि तुमने इस युद्ध में अधर्म की सारी सीमा लांघ दी थी। अब यहाँ पर दुर्योधन पानी से निकलते ही सबको ललकारता है कि तुम लोग 5 और मैं सिर्फ 1, तुम कैसे लड़ोगे मुझसे। युधिष्ठिर आगोश में आकर ऐसी बात बोल देते हैं कि जिससे पांडव सभी शौक हो जाते हैं। दरअसल युधिष्ठिर का कहना था कि हम 5 में से दुर्योधन किसी एक को चूज कर सकता है। वह जिससे चाहेगा उससे लड़ सकता है। अगर 5 में से एक को हरा दिया तो हम सब उसको पूरा राजपाट वापस कर देंगे। ये सुनते ही दुर्योधन बहुत खुश था, क्योंकि उसको खुद पर भरोसा था कि वह किसी एक को हरा सकता है। तो वह युधिष्ठिर का मजाक उड़ाने लगता है कि उसने तो हाथ में आया राजपाट ही वापस कर दिया। जो पांडवों की तरफ से बलिदान दिए हैं उनकी मेहनत बर्बाद हो गई। तो यहाँ पर दुर्योधन भी कहता है कि नहीं, तुम फैसला करो कि कौन मुझसे लड़ेगा। इतने में कृष्ण युधिष्ठिर पर भड़क जाते हैं। उनका कहना था कि तुमने इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर दी। इतने लोगों ने इस युद्ध के लिए मेहनत की थी, किसी का ख्याल नहीं आया, सिर्फ तुम इस युद्ध का फैसला करोगे। वहीं कृष्ण को इस बात का भी डर था, क्योंकि दुर्योधन ने गदा से लड़ने को बोला था। तो जो गदा चलाना अच्छे से जानता है वही उससे लड़ सकता है, जबकि भीम ही ऐसा था जो गदा से लड़ सकता था। बट युधिष्ठिर के कहने के हिसाब से वह भीम के अलावा किसी दूसरे को चुनता तो उससे कैसे जीत सकता था। तो कृष्ण का कहना ठीक था, बट दुर्योधन कहता है कि चिंता मत करो, मैं भीम से ही लड़ूंगा। वेल अब भीम और दुर्योधन एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार थे, बट वहां अचानक से बलराम आ जाते हैं। दरअसल वह भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध ही देखने आए थे। उनका कहना था कि इतने दिन तक युद्ध चला है तो ये युद्ध भी रणभूमि में ही होना चाहिए। अब बलराम अपने हल से उस झील को युद्ध भूमि में बदल देते हैं, ताकि फील हो कि ये युद्ध उसी कुरुक्षेत्र में हो रहा है। वेल अब युद्ध शुरू होता है। हम देखते हैं कि दुर्योधन भीम पर भारी पड़ रहा था, क्योंकि दुर्योधन का शरीर पत्थर के समान था। उसे चोट नहीं लग सकती थी, जिससे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, बट भीम बुरी तरह मार खा रहा था। अब कृष्ण जी को डर था कि अगर भीम उससे लड़ता रहा तो वह हार जाएगा, फिर पूरा मामला ही पलट जाएगा। इसलिए वह अर्जुन को बताते हैं कि वह भीम को उसकी प्रतिज्ञा याद दिलाए जो उसने ली थी, यानी उसने कौरवों को मारने की प्रतिज्ञा ली थी। तो कृष्ण के कहने के
हिसाब से वह भीम से कहते हैं कि जांग के ऊपर ध्यान दो भैया, जांग के ऊपर। तभी वहाँ मौजूद बलराम कृष्ण से कहते हैं कि तुम ये पक्षपात मत करो, मुझे पता है तुम्ही ने अर्जुन से कुछ बोला होगा। इस पर कृष्ण का कहना था कि हम पक्षपात नहीं कर रहे हैं, वो तो अर्जुन ने भीम को बताया है कि वह अपनी धोती ठीक कर ले, बस। हालांकि कृष्ण का मतलब था कि वह भीम को उसकी प्रतिज्ञा याद दिलाना चाहते थे। दरअसल जब द्रौपदी की बेइज्जती की गई थी ना, तो उस समय दुर्योधन उसको अपनी जांग पर बिठाने की बात कर रहा था, जिसके चलते भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह उसकी जांग को तोड़ देगा। तो यहाँ पर भी वैसा ही होता है, भीम को उसकी प्रतिज्ञा याद आ जाती है, वह एक वार में ही दुर्योधन की जांग तोड़ देता है, जिससे वह छटपटाकर जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद भी भीम उसे मार रहा था, बट ये देखकर बलराम गुस्सा हो जाते हैं। उनका कहना था कि इसने उसके कमर के नीचे वार किया है, ये छल है। इस पर कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि यहाँ पहले से ही धर्म और अधर्म के नियम तोड़ दिए गए हैं। इन्होंने एक स्त्री का अपमान किया था, उसमें इनका धर्म कहाँ था। तो ये सुनकर बलराम वहाँ से चले जाते हैं। अब कृष्ण दुर्योधन की हालत देखकर पांडवों की जीत घोषित कर देते हैं। वही ये खबर सुनकर पांडवों की फैमिली बहुत खुश थी, वह उत्साह मना रहे थे। उसके बाद कृष्ण अकेले में दुर्योधन से मिलने जाते हैं। दुर्योधन कृष्ण को देखते ही सारा इल्जाम उन पर लगाता है कि ये युद्ध तुम्हारी वजह से मैं हारा हूँ, तुमने ही भीष्म को मरवाया और कर्ण के एकाग्नि बाण से घटोत्कच की बलि दी, फिर तुमने ही मुझे हराने के लिए छल किया। अब कृष्ण का कहना था कि तुम्हारी हालत तुम्हारे ही वजह से हुई है, तुमने ही भरी सभा में एक स्त्री का अपमान किया था और पांडवों को मारने की भी कोशिश की थी। यहाँ पर कृष्ण दुर्योधन की सिर्फ एक चीज की तारीफ करते हैं, वो थी योद्धा की। उनका कहना था कि तुम्हारे साहस और वीरता के लिए तुम्हें याद किया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि पांडव अपनी जीत की खुशी मना रहे थे, बट कृष्ण को अब भी डाउट था कि उन्हें किसी चीज का संदेह था कि कुछ तो होने वाला है। तो वह वैसा ही कुछ होने वाला था, क्योंकि उधर अश्वत्थामा दुर्योधन को ढूंढते हुए उसके पास पहुंचता है। तो यहाँ पर दुर्योधन अश्वत्थामा को बताता है कि युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है, वह जब तक जीवित है तब तक हस्तिनापुर पर किसी का शासन नहीं करने देगा। तो दुर्योधन अश्वत्थामा को कौरवों का अंतिम सेनापति घोषित कर देता है और कहता है कि जाओ तुम उनको अपनी ताकत दिखा दो। तो यहाँ पर अश्वत्थामा ये रणनीति बनाता है कि वह रात में ही पांडवों पर हमला करेगा और दुर्योधन को वचन देता है कि जब तक मैं सभी पांडवों को खत्म नहीं कर देता तब तक मैं नहीं रुकूंगा। अब अश्वत्थामा गुस्से में था, वह कृपाचार्य के साथ पांडवों को मारने उनके शिविर में पहुंच जाता है। वहाँ वह आराम से सोए हुए थे। तो अश्वत्थामा सबसे पहले धृष्टद्युम्न की गर्दन काट देता है, फिर वह शिखंडी को भी मार देता है जिसने भीष्म को मारा था। उसके बाद सो रहे पांचों पांडवों को मारकर उनका सर दुर्योधन के पास लाता है। वह बहुत खुश था। दुर्योधन अश्वत्थामा की वीरता की खूब तारीफ करता है। तभी उसे पता चलता है कि अश्वत्थामा ने जिनका सर लाया था ना, वह पांडव नहीं थे बल्कि उनके बेटे के सर था। ये देखकर सबकी आंखें की फटी रह जाती हैं, क्योंकि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को ही धोखे से मार दिया था। तो जैसा कि अब पांडव उसे छोड़ते नहीं, इसीलिए दुर्योधन उसे छिपने की सलाह देता है और उसी क्षण दुर्योधन मर जाता है। और वहीं जब ये खबर पांडवों को पता चलती है तो उनका कलेजा हिल जाता है। वह कसम खाते हैं कि वह अश्वत्थामा को खत्म कर देंगे। वहीं द्रौपदी भी वचन लेती है कि जब तक अश्वत्थामा के माथे की मणि मेरे हाथ में नहीं आएगी तब तक मैं एक अन्न भी नहीं खाऊंगी। तब वह अश्वत्थामा को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वह फुल गुस्से में थे। तभी वह जंगल में बैठे अश्वत्थामा को पहचान जाते हैं। वह साधु का भेष बदला था, बट भीम उसे पहचान जाता है और फिर ललकारने लगता है। इस पर अश्वत्थामा गुस्से से ब्रह्मास्त्र चला देता है, जिसे देखकर पांडव चौंक जाते हैं। कृष्ण का कहना था कि तुम्हें हर हाल में अश्वत्थामा की इस अस्त्र को रोकना होगा, नहीं तो आकाश से अग्नि वर्षा होगी जिससे पूरी पृथ्वी तबाह हो जाएगी। कृष्ण की सलाह पर अर्जुन अश्वत्थामा के अस्त्र को रोकने के लिए ब्रह्म ऋषि अस्त्र छोड़ते हैं। ये देखकर महर्षि व्यास बोल उठते हैं। उनका कहना था कि तुम लोग व्यक्तिगत लड़ाई के लिए पूरी पृथ्वी के जीवों को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। पूरे इतिहास में अभी तक कोई भी योद्धा इन अस्त्रों का प्रयोग नहीं किया था।
तो व्यास जी उनको अस्त्र वापस लेने को बोलते हैं, जिससे अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया। बट दिक्कत ये थी कि अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेने की विद्या नहीं पता थी, इसीलिए वह अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को टारगेट करता है। उसे कृष्ण भी बहुत समझाते हैं, बट वह क्रोध में इतना लीन था कि वह किसी की नहीं सुनता और फिर ब्रह्मास्त्र चला देता है, जिससे उत्तरा के गर्भ में पल रहा बच्चा मर जाता है। इस घनघोर पाप के लिए कृष्ण अश्वत्थामा पर गुस्सा हो जाते हैं। वह अश्वत्थामा के माथे की मणि छीनते हुए ये श्राप देते हैं कि तुम अमर रहोगे, बट तुम्हारा शरीर कमजोर होगा और तुम्हारा घाव कभी भी ठीक नहीं होगा। तुम इधर उधर पीड़ा के साथ भटकते रहोगे, तुम मरना भी चाहोगे फिर भी नहीं मर सकोगे। तो यहाँ पर कृष्ण अश्वत्थामा को श्राप देते हैं, बट उसके द्वारा जो बच्चा मरा था उसे कृष्ण फिर से जिंदा कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पांडव हस्तिनापुर पर राज करने के लिए वहाँ जाते हैं। वहाँ उनका खूब स्वागत किया जाता है, सभी बहुत खुश थे। बट दिक्कत ये थी कि गांधारी के 100 बच्चे मरे थे, वह उन्हें भूल नहीं पाई थी। उसके मन में भी प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी, वह कुछ तो करने वाली थी। हम देखते हैं कि जैसे ही पांडव धृतराष्ट्र और गांधारी के पास जाते हैं तो धृतराष्ट्र भीम को गले लगने को बोलते हैं, बट कृष्ण उसका गुस्सा भांप लेते हैं। वह भीम को रोककर उसकी मूर्ति उनके सामने कर देते हैं, जिससे धृतराष्ट्र उस मूर्ति को भी भीम समझकर दबाकर तोड़ देते हैं। तभी उन्हें बताया जाता है कि ये भीम नहीं उसकी मूर्ति थी। तो यहाँ पर यही समझ आता है कि कौरवों के मरने की वजह से गांधारी खुश नहीं थी, उसके अंदर ज्वाला जल रही थी। उन्हें समझाया जाता है कि वह फिर से किसी युद्ध को न्योता ना दें, उन्हें शांति बना लेनी चाहिए। उसके बाद सभी कुरुक्षेत्र में मरे हुए लोगों का अंतिम संस्कार करने जाते हैं। सभी अपने अपने को देखकर रो रहे थे और सबका एक साथ अंतिम संस्कार किया जाता है। तो इस युद्ध में दोनों तरफ से नुकसान हुआ था, क्योंकि भले ही 5 पांडव जीवित थे, बट धृष्टद्युम्न और शिखंडी वहीं पांडवों के 5 पुत्र मारे गए थे। तो दोनों पक्षों के शोक में डूबे थे। वहीं गांधारी सारा इल्जाम कृष्ण पर लगा रही थी। उसका कहना था कि तुम्हारी वजह से ही मेरे 100 पुत्र मारे गए, तुम चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, बट तुमने नहीं रोका। हालांकि कृष्ण भी उन्हें बताते हैं कि मैंने इस युद्ध को रोकने की बहुत कोशिश की, बार बार ये भी बताया कि इस युद्ध का परिणाम बहुत भयानक होगा, बट तुम्हारे बेटे दुर्योधन ने नहीं सुना। वेल यहाँ पर गुस्से से पागल गांधारी कृष्ण को श्राप देती है कि उसका द्वारका पूरा जलमग्न हो जाएगा, सभी मारे जाएंगे और जब तुम मरोगे तो तुम्हारी लाश पर रोने वाला कोई नहीं होगा, यानी कृष्ण के पूरे वंश का नाश हो, ऐसा श्राप दे देती है। वहीं उधर पांडव अपने बेटों की अस्थियां नदी में बहा रहे थे, तभी वहां कुंती आ जाती हैं, जो कर्ण की अस्थियां अपने हाथों में ली थी और रो रही थी। और यहीं पर वह पांडव को ये बताती हैं कि कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था, जो जीवन भर अपनी माँ के लिए तरसता रहा, जिसे कभी भी सम्मान ना मिल सका। वह मेरा पुत्र था जिसे तुमने मार दिया। ये सुनकर युधिष्ठिर बहुत गुस्सा में थे कि इतना बड़ा सच कोई कैसे छुपा सकता है। अब युधिष्ठिर श्राप देते हैं कि कोई भी स्त्री अब कुछ भी नहीं छुपा सकती। तो कर्ण की अस्थियां बहाने के बाद युधिष्ठिर बहुत दुखी थे। वहीं दूसरी तरफ युधिष्ठिर के राज्याभिषेक की तैयारी की जा रही थी, बहुत धूमधाम से भोज भी बनाया जा रहा था। और यही नहीं, महाभारत को लिखने के लिए स्वयं गणेश जी आए थे। वहीं महर्षि व्यास उन्हें महाभारत में हुई घटनाओं के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर महाभारत लिखने की तैयारी होती है, बट उधर जिसकी वजह से पूरा हस्तिनापुर जगमगा रहा था, वह राज्याभिषेक करने से मना कर देता है। उनका कहना था कि सिंहासन को पाने के लिए मैंने बहुत खून बहाया है, इसलिए मैं इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। युधिष्ठिर जिद पर अड़े थे। अब कृष्ण उन्हें बहुत समझाते हैं कि चाहे कुछ भी हो, जो हो गया सो हो गया, अब तुम्हें इसे ही स्वीकार करना पड़ेगा। इस पर युधिष्ठिर का कहना था कि बट मेरे अंदर जो प्रश्न उठ रहे हैं उसका क्या। तभी कृष्ण उन्हें बताते हैं कि कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका तुम्हारे पास उत्तर नहीं है। अब कृष्ण पास्ट में हुई एक घटना के बारे में बताते हैं। जब पांडव 13 वर्ष के लिए वनवास गए थे, हम देखते हैं कि युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों को पानी लाने के लिए भेजते हैं, बट कुछ देर बाद वह वापस नहीं आए तो युधिष्ठिर खुद उन्हें ढूंढते हुए नदी के पास जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि उनके भाई मरे पड़े थे। दरअसल वहाँ एक यक्ष नाम का राक्षस था, जो पांडव से डिमांड करता है कि पहले वह उसके प्रश्नों का उत्तर दें, फिर वह पानी पी सकते हैं, बट वे नहीं माने, जिससे यक्ष ने उन्हें मार दिया। तो यही चीज वह युधिष्ठिर से कहता है कि अगर तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दिया तो तुम्हारे भाइयों को मैं जिंदा कर दूंगा। तो युधिष्ठिर उसके प्रश्नों की जवाब देने के लिए तैयार थे। अब वह पहला प्रश्न पूछता है कि वो
क्या चीज है जो पृथ्वी पर फैली अत्यंत घाव से भी तीव्र है? तो युधिष्ठिर इसका जवाब देते हैं, हमारे अंदर असंख्य विचार। अब दूसरा प्रश्न, वो क्या है जो हवा से भी तेज है? तो युधिष्ठिर बताते हैं, मन। उसके बाद वह पूछता है कि मन क्या खोजता है? तो वह बोलते हैं सुख। फिर वह कहता है कि सुख क्या है? तो युधिष्ठिर बताते हैं कि काम, मोह, क्रोध से मुक्ति। फिर वह दुख के बारे में पूछता है, तो वह उसे बताते हैं कि दुख अज्ञानता है। उसके बाद वह अज्ञानता के बारे में पूछता है, तो वह बताते हैं कि अज्ञानता। फिर अज्ञानता क्या है? तो वह बोलते हैं अपने कर्म से अपरिचय। फिर वह ज्ञानी के बारे में पूछता है, तो उसे बताया जाता है कि ज्ञानी वही है जो कर्म और धर्म में संतुलन स्थापित करता है। बताया जाता है कि यक्ष ने 125 प्रश्न पूछे थे और सभी प्रश्नों के सटीक उत्तर युधिष्ठिर ने दिया था, जिससे वह अपने भाइयों की जान बचा लिए थे। तो कुछ इस तरह युधिष्ठिर को मुकुट धारण करने के लिए मना लिया जाता है। बट कृष्ण का कहना था कि मुकुट धारण करने से पहले हमें भीष्म से मिलना होगा। तो पांडव भीष्म से मिलने जाते हैं। दरअसल वह उनसे राजधर्म के बारे में पूछने गए थे कि मैं राजा बनूंगा तो एक राजा का धर्म क्या होगा। वेल यहाँ पर भीष्म उन्हें सलाह देते हैं। तभी पास खड़ी द्रौपदी उनसे पूछ पड़ती है कि उस दिन जब उसका अपमान हुआ था तो वह क्यों नहीं कुछ बोले। तो उनका कहना था कि वह हस्तिनापुर के राजधर्म से बधे हुए थे, इसीलिए कुछ नहीं कर पाए। और यहीं पर भीष्म एक और सच्चाई बताते हैं कि उन्हें पहले से ही पता था कि पांडवों की विजय होगी और हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठने के योग्य सिर्फ युधिष्ठिर ही है, इसीलिए तो उन्होंने पांडवों को ना मारने की कसम खाई थी। वेल यहाँ पर भीष्म युधिष्ठिर को समझाते हैं कि ये जीवन चक्र है, तुम्हें इसे अपनाना होगा। तो भीष्म के कहने से युधिष्ठिर मान जाता है। अब वह सिंहासन पर बैठने के लिए तैयार था। उसका राज्याभिषेक भी किया जाता है। वह हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठ जाते हैं। वहीं गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया था तो वह उनसे क्षमा मांगती है। बट कृष्ण का कहना था कि इस धरती पर सब कुछ बदल जाएगा, भले ही मैं भगवान हूँ, मैं भी मरूंगा और तुम्हारे कहने के हिसाब से मेरा द्वारका भी डूब जाएगा, यानी जीवन चक्र चलता रहेगा। इसके बाद कलयुग आएगा। वेल यहीं पर महाभारत की कहानी समाप्त कर दी जाती है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।